हेलो दोस्तों, आज हम जोड़ घटाव और गुणा भाग के नियम को देखेंगे और उसके रूल्स को समझेंगे कि कैसे हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं। चलो तो आज हम सीखते हैं। जैसे सबसे पहले हम जोड़ घटाव के बारे में देखेंगे। जैसे कोई ले लिया x प्लस x बराबर 6 प्लस 8 प्लस 7। तो इसमें हम देखें 6 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, 8 के पहले प्लस है, 7 के पहले प्लस है, मतलब सारे वैल्यू प्लस में। तो ध्यान रखिएगा, अगर सारे वैल्यू प्लस में है तो वो प्लस में आंसर आता है। x बराबर कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, मतलब 21 आ जाएगा। मतलब सारे वैल्यू प्लस में है तो उसकी आंसर प्लस में ही आएगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर x बराबर यही अगर -6 रहता, -8 रहता, -7, इसमें सारे वैल्यू माइनस में है। कोई बात नहीं, सारे वैल्यू माइनस में है तो ये भी जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। ठीक है। प्लस के केस में प्लस में आंसर आता है और माइनस के केस में माइनस में आंसर आता है। तो x बराबर इसमें कितना हो जाएगा -21। ठीक है। तो ये प्लस और माइनस का था। लेकिन अगर दोनों प्लस माइनस एक साथ दिए हों किसी क्वेश्चन में, जैसे सपोज मान लो कि x बराबर ऐसे दिए हों कि 6 प्लस 6 है, -8, फिर +8 +2 -2 ऐसे दिए हों और +4 दे दिए हों। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? क्या करेंगे कि x बराबर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितनी भी प्लस हैं, हमको पता है कि प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस पे आंसर आता है और माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस पे आंसर आता है। तो इसमें प्लस वाले को देखते हैं। तो प्लस, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो जोड़ देते हैं। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 4 कितना हो जाएगा 20। तो प्लस पे आंसर आएगा 20। और माइनस वाले को जोड़ते हैं तो माइनस कौन कौन सा है, तो ये वाला है माइनस और ये वाला है माइनस। माइनस में आंसर आता है 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो -10 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो एक यहाँ पर प्लस आ गया, एक माइनस आ गया, तो बड़ी संख्या के देखो जब भी केस आएगा एक प्लस और एक माइनस के केस में, तो ध्यान रखिएगा कि बड़ी संख्या को देख करके आंसर आता है। तो बड़ी संख्या के पहले प्लस का निशान है तो प्लस में आंसर है, और प्लस माइनस हमेशा घटता है। अब इसको तो इस तरीके से सॉल्व कर दी हम लोग। डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे? क्योंकि एक वैल्यू प्लस रहती है, एक वैल्यू माइनस रहती है और संख्या वही रहते हैं, तो वो जीरो वैल्यू हो जाती है उसकी। तो जैसे यहाँ देखो ये -8 है +8 है, तो ये कट जाएगा, इसकी जीरो वैल्यू हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। तो बचा क्या, ये +6 और +4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये जोड़ घटाव के नियम हैं जो कि हमको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब देखते हैं हम गुणा भाग के नियम। गुणा भाग में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो गुणा भाग में ध्यान रखिएगा, जैसे कि गुणा भाग में ये ध्यान रखिएगा कि माइनस का गुणा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गुणा भाग के नियम को देख लेते हैं। जैसे गुणा भाग के नियम में ध्यान रखिएगा कि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस पे आंसर आएगा, माइनस का गुणा अगर प्लस से करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, या प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस में आंसर आएगा, और प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस पे आंसर आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर हमको बन जाएगा। जैसे कि सपोज मान लो कि अगर मैं -6 का गुणा कितना करता हूँ -2 से, तो देखो दोनों माइनस माइनस में है, प्लस में आंसर आएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसे रहता +6 रहता, ठीक है, प्लस में रहता वैल्यू +6 इंटू -2, देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका आंसर -12 होगा। या फिर ये ऐसे रहता -6 रहता और +2 रहता, तो एक प्लस एक माइनस है, ठीक है, एक प्लस एक माइनस है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर -12 हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे और 6 इंटू 2, मतलब ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम ये गुणा का नियम है, गुणा के नियम को जानना जरूरी है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो x बराबर ऐसे रहा 6 - 3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान रखिएगा 6 क्या है यहाँ पर प्लस पे है और 3 क्या है माइनस पे है, ठीक है। तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा, ये जब भी कोष्टक रहता है तो गुणा रहता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस का गुणा होता है तो कितना आंसर आता है माइनस। अगर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि x बराबर अगर -5 है ऐसे है और इसके अंदर -3 है, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में आंसर आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और पहली संख्या के पहले प्लस नहीं लिखते हैं। तो ये जोड़ घटाव थे और ये गुणा के नियम थे। भाग के भी नियम होते हैं। चलो भाग को हम देख लेते हैं, भाग के नियम को हम देख लेते हैं। चलो जैसे कि सपोज मान लो x बराबर, ठीक है, भाग के नियम में चलो जान लेते हैं कि माइनस को अगर हम भाग दे देंगे माइनस से तो आंसर प्लस पे आएगा, माइनस को अगर भाग देते हैं प्लस से तो माइनस में आंसर आएगा, या फिर हम प्लस को भाग देते हैं माइनस से तो आंसर किस पे आएगा माइनस में, और हम प्लस को भाग दे देते हैं प्लस से तो आंसर किस पे आएगा प्लस में आएगा। तो जैसे कि एक सपोज मान लो जैसे -10 है और
-2 है, तो देखो तो ऊपर दोनों में माइनस है, मतलब इसका आंसर प्लस रहेगा और भाग चले जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा x बराबर, अगर उधर -10 रहता, ठीक है, और नीचे 2 रहता, तो ये ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो प्लस माइनस जो होता है वो माइनस ही होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सॉरी -5 हो जाएगा x बराबर। ठीक है, इसको देखो, अगर ये ऐसे रहता 10 रहता और -2 रहता, तो इसका आंसर भी x बराबर कितना होता, -5 ही होता, क्योंकि नीचे माइनस है। ठीक है, ये दोनों प्लस अगर हैं तो प्लस रहें, तो जैसे कि ऊपर मान लो 18 है और नीचे कितने 6, ये भी प्लस है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। इस तरीके से ये गुणा भाग के नियम है और इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम पक्षांतर करने के नियम को जानते हैं। ये कैसे पक्षांतर करते हैं कि कोई भी वैल्यू को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा, उसके नियम क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, तो चलो जैसे सपोज मान लो एक कंडीशन देता हूँ, जैसे कि x + 4 बराबर, ठीक है, 3 है, तो देखो ये जो 4 + 4 है ये प्लस में है, बराबर के उस पर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 - 4 और x बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा -1, क्योंकि बड़ी संख्या के प्लस माइनस हमेशा घटता है, बड़ी संख्या के पहले माइनस है इसलिए माइनस आएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि प्लस वाली वैल्यू बराबर की उस साइड जाती है, दूसरी साइड जाती है तो वो माइनस में हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाती है। इसको भी देख लेते हैं, जैसे कि x बराबर अगर ये -3 और 4 है, देखो अब ये वैल्यू -3 है, अब बराबर के उस पर जाएगी, हमको x की वैल्यू निकालना रहेगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 7। तो ध्यान रखिएगा कि पक्षांतर में क्या होगा कि प्लस वाली वैल्यू बराबर के उस साइड जाएगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू बराबर के उस साइड जाएगी तो प्लस में चेंज हो जाएगी। उसी तरह दूसरा नियम देख लेते हैं, जैसे गुणा वाला भाग में चले जाता है, जैसे कि मान लो x × 3 है डिवाइडेड बाई 18 है, तो देखो ये गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगी तो ये भाग में चली जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, दोनों प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। मतलब गुणा वाली वैल्यू भाग में चली जाती है और भाग वाली वैल्यू गुणा में चली जाती है। कैसे, जैसे कि मान लो ये 18 रहता, 18/6 रहता, ठीक है, और इधर x है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, देखो ये भाग वाली है, इसको उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो ये किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी, तो 18 बराबर 6 × x हो जाएगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x बराबर 18 भी लिख सकते हैं। मतलब पक्षांतर में क्या होता है कि जो गुणा वाली वैल्यू रहती है वो भाग में चली जाती है और जो भाग वाली वैल्यू रहती है वो गुणा में चली जाती है। ये रूल हमको पता ही होना चाहिए। पक्षांतर के रूल्स ये हमें पता होने चाहिए, जिससे हम पक्षांतर करके बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पक्षांतर के नियम को हम और आगे बढ़ाते हुए उसके नियम को और समझने का कोशिश करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ और पक्षांतर करके हम उसके वैल्यू कुछ फाइंड करेंगे। जैसे कि अगर 1/f बराबर 1/b - 1/u ये दिया है। अब इसमें पक्षांतर करके हमको v की वैल्यू निकालना है, ठीक है, u की वैल्यू निकालना है, ठीक है, और f की वैल्यू तो निकालना है। सबसे पहले f की वैल्यू निकालते हैं, फिर v और u की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ f की वैल्यू निकालना है, तो इसमें पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले f की वैल्यू देख लेते हैं कैसे निकलेगा। जब भी इस टाइप से दिया रहेगा, प्लस माइनस में रहेगा, तो बट्टी में रहेगा, तो वहाँ पास एलसीएम निकलता है और एलसीएम निकालने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे चल करके सीखेंगे कैसे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी ध्यान रखिएगा कि बट्टी में दिया हो और इस प्लस माइनस हो तो वहाँ पास एलसीएम निकाला जाता है। तो चलो देख लेते हैं। देखो 1/f है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम निकलेगा, तो v और u का एलसीएम कितना हो जाएगा, vu हो जाएगा। अब इस vu को गुणा 1 से करेंगे, तो vu का गुणा 1 से करेंगे तो vu आएगा और v से भाग दे देंगे। ठीक है, फिर माइनस है, अब इस vu का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, vu हो जाएगा और u से भाग दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस v से इस v कटेगा और इस u से इस u कटेगा, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, ये u हो जाएगा माइनस v हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, vu हो जाएगा। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, f की वैल्यू। ये 1/f है, f की वैल्यू निकालना है, तो ये देखो ये भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा और ये इसके गुणे हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही आता है, तो 1 का गुणा इसका गुणा इसे करते हैं, तो u माइनस v f बराबर इसका गुणा इससे करेंगे क्या हो जाएगा, vu हो जाएगा। f की वैल्यू निकालना है, f की वैल्यू, अब ये देखो गुणा में है, ये गुणा में उधर चले जाएगा तो किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा u माइनस v। तो इसका आंसर यही आएगा, f की वैल्यू यही निकलेगी। ठीक है, या तो हम इससे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, देखो f को ऊपर ले जाएंगे,
एफ को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लाएंगे। एक किसी भी संख्या को या किसी भी वैल्यू को 1 से भाग देते हैं तो वही वैल्यू आता है, तो एफ बटे 1 रहेगा तो एफ क्या ही आएगा, तो एफ ऊपर चले जाएगा और ये ऊपर चले जाएंगे बी यू और यू माइनस भी, वही हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे या तो फिर ऐसे भाषांतर करके भी निकाल सकते थे। चलो अब हम किसकी वैल्यू निकालें, पहले वी की वैल्यू निकालें। अब वी की वैल्यू किधर है, इधर है, तो वी की वैल्यू इधर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमको वी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वी की वैल्यू निकालना है। देखो ये क्या है, माइनस में, इस साइड चले जाएगा तो किस में चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा, तो बराबर के इस साइड क्या बचेगा, भी बचेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u बराबर 1/b, यही बचेगा। और इस v की वैल्यू निकालना है, तो ये देखो ये दोनों बराबर हैं। अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। ठीक है, अब v की वैल्यू निकालना है तो 1/b बराबर, अब यहाँ पर भी एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा fu। ठीक है, और fu को गुणा इससे करेंगे और f से भाग दे देंगे तो क्या f कट जाएगा तो बचेगा u प्लस, ठीक है, fu को गुणा इससे करेंगे और u से भागेंगे तो u कट जाएगा और ये f हो जाएगा। ठीक है, अब देखो v की वैल्यू निकालना है तो v को ऊपर ले जाएंगे, एक को नीचे ले आएंगे और तो फिर इसी तरह इसको ऊपर ले जाएंगे, f u हो जाएगा और u प्लस f हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या किए, v की वैल्यू भी निकाल लिए। ठीक है, चलो अब हम 1/f 1/v माइनस 1/u में u की वैल्यू निकालते हैं। तो u की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो दोनों बराबर में, तो बराबर दोनों में है तो a माइनस में है, तो जब भी कोई वैल्यू निकालते हैं हम अक्सर प्लस में वैल्यू निकालते हैं। तो इसको बराबर की इस साइड लाएंगे तो प्लस में चले जाएगा, ठीक है, और ये उधर चले जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/v, ये उधर चले जाएगा तो माइनस में चले जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब u की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 1/u बराबर, अब यहाँ पर देखो v और f का एलसीएम कितना होगा, vf हो जाएगा। ठीक है, अब vf का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा vf/v हो जाएगा, और माइनस vf का गुणा 1 से करेंगे तो vf/f। अब इसमें देखो v कटेगा, f कटेगा। ठीक है, तो 1/u बराबर f माइनस v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा vf हो जाएगा। अब हमको u की वैल्यू निकालना है, तो देखो u को ऊपर ले जाएंगे 1 को नीचे आएंगे तो u ही निकलेगा, तो ये भी ऊपर चले जाएगा vf और यहाँ पर f माइनस v, तो इस तरीके से u की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, इसको हम लोग पक्षांतर करके भी निकाल सकते थे। यहाँ से हम लोग पक्षांतर करके कैसे निकालते हैं, देखो vf का गुणा 1 से होगा तो vf ही आएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा u गुणे f माइनस v बराबर, और इसका गुणा इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा vf। ठीक है, अब u की वैल्यू निकालना है तो u बराबर क्या हो जाएगा vf/f माइनस v हो जाएगा। इस तरीके से देखो ये दोनों सेम ही है, या तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं या तो पक्षांतर करके भी निकाल सकते हैं। ये है पक्षांतर के नियम, ये है पक्षांतर करने के नियम। आशा करता हूँ कि यह नियम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।